ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत ख़ास तरीके से बनाई है। आप बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि मैम स्कूल कब खुलेंगे। तो बच्चों, जो ये टाइम आपका चल रहा है लॉकडाउन का या कोविड-19 की वजह से जो आप घरों में रह रहे हो, उसके दौरान जो है आप बहुत सारी बातें भूल गए हो। अब आपका बहुत मन कर रहा है कि आप स्कूल आए, टीचर से मिले, अपने क्लासमेट से मिले। तो वो सभी जो आपकी अच्छी आदतें इस दौरान जो आप भूल गए हो, उसको मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ। तो 5 अच्छी आदतें मेरे साथ जो है आप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अच्छी आदत, ईश्वर को याद करना। तो बच्चों, आज हम इतने बिजी हो गए हैं कि जिस ईश्वर ने इस पूरी धरती को बनाया है, इस पूरे जगत को बनाया है, और उसके बिना इस पृथ्वी पे कुछ भी संभव नहीं, हम उसी को याद करना भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने ईश्वर को याद करना है और याद करके उसको धन्यवाद देना है कि जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, पर ईश्वर आपको वो तभी देंगे जब आपको जो मिला हुआ है उसके लिए धन्यवाद करना सीखें। अपने मन में जो है वो एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। जब आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, तो चीज़ें आपके पास बहुत सारे वापस आने शुरू हो जाएंगी। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी हमारी अच्छी आदत है माता पिता व अध्यापकों का सम्मान व विश करना। देखिए बच्चों, भगवान के बाद आपके माता पिता ही भगवान का रूप है। उनका सम्मान, उनको विश करना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कामयाब होना या सफलता प्राप्त करना, तो सबसे पहला जो आपका मार्गदर्शक है वो है आपके माता पिता। तो उनको हमेशा सुबह उठते ही पैर छूकर विश करिए। उसके बाद आते हैं आपके गुरुजन। अपने अध्यापकों का सम्मान कीजिए। एक अध्यापक ही है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बहुत सारे फील्ड में आपने देखे, बहुत सारे फील्ड हैं, पर उन सभी फील्ड्स में जो काम कर रहे हैं उनको बनाने वाला अध्यापक ही है। तो आपको अपने माता पिता और अध्यापकों का हमेशा सम्मान करना है। अगर आप ये करते हैं तो आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। तीसरी हमारी अच्छी आदत है समय का पालन। तो लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से आप बच्चों की आदत जो है वो थोड़ी बिगड़ गई है। आप लेट उठते हैं, समय का पालन का ध्यान नहीं करते, खेलना, खाना, टीवी देखना सब कुछ अनलिमिटेड हो गया है। तो आपको इस समय का सदुपयोग करना है। समय का पालन कीजिए, अपनी जो दिनचर्या है उसे बिगाड़िए मत। इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं। एक टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अपने दिनचर्या को रखिए। सुबह जल्दी उठना, उसके बाद अपना प्रॉपर तरीके से, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी पढ़ाई की ही नहीं और वो इसी तरह सोच के एक हवा उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया है कि अब तो हमारा इतना सिलेबस रह गया है, हम कैसे शुरुआत करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बच्चों, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए। जो आपके पास समय है ये दोबारा नहीं आएगा, इस समय का सदुपयोग कीजिए। 4th हमारी अच्छी आदत है अपना ध्यान रखना। देखिए, जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, इस दुनिया में हमें कोई भी प्यार नहीं करेगा। तो सबसे पहले स्वार्थी नहीं बनना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद को प्यार करना है। ये कैसे कर सकते हो? सुबह जल्दी उठें, अपनी बॉडी को स्वस्थ बनाने के लिए एक्सरसाइज करें, योगा करें। थोड़े दिन में आप देखेंगे ये आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है और ये आपको आत्मविश्वास से भर देती है। आप बहुत तरोताज़ा महसूस करते हो और मेंटली, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, आप मेंटली जो है स्वस्थ बन जाते हो। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती हैं। तो आपको क्या करना है? अपना ध्यान रखना है। आपके मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि बेटा पानी पी लो, जल्दी उठो, साइकिलिंग कर लो। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अपना ख्याल खुद रखना है। समय पे खाना खाना है, समय पे टीवी देखना है। तो ये सारे अगर आप समय पे काम करेंगे तो आप जो है आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो
लास्ट हमारी आदत है अति। यहाँ पे जो ये अच्छी आदत नहीं है, पर इस आदत को आपको अच्छी आदत में चेंज करना है। और वो क्या है? वो आदत है कि बच्चों, आपने देखा कि अब ये जो टाइम चल रहा है, उसकी वजह से आपने जो आप हमेशा कहते थे कि हमारी छुट्टियां होनी चाहिए, हमारी छुट्टियां कब से हैं, तो अब आपने देखा कि अब छुट्टियां हैं तो आप जो है बोर हो चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि ये टाइम कब बीतेगा। तो आपने देखा कि अति जो है वो हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे वो भी बुरा है, अगर आप ज़्यादा टीवी देखोगे वो भी बुरा है, और अब मैं मुद्दे पे आती हूँ, आप ज़्यादा फ़ोन देखेंगे तो वो भी बुरा है। आप पढ़ाई के लिए कम पर खेलने के लिए ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हो, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो कम हो रही है और आप फ़ोन पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। तो आज मैंने देखा है एक नई चीज़ जो आप बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, और वो है बच्चों गेम। आप पबजी के पीछे इस तरह से पागल हैं कि उसके लिए आपको खाना भी खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी पढ़ाई को दरकिनार कर रहे हो, पर उसके पीछे आप पागल हो। तो बच्चों, ये पबजी खेलना, ये और अलग अलग तरह के गेम खेलना बंद करो। ये जो आप आइडियल बना रहे हो, अपने गेमर्स को अपने आइडियल बना रहे हैं, ये आपकी लाइफ में काम नहीं आएंगी। ये जो सफलता है ये सिर्फ टेम्परेरी सफलता है, ये आपको ऊंचाई तक नहीं ले जा सकती। अगर आपको अपने करियर को बनाना है, ऊंचाई को प्राप्त करना है, सफल होना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। आप पढ़ाई करने के बाद ही किसी मुकाम पे पहुंच सकते हो। किसी भी फील्ड में जाना है, पढ़ाई जो है वो सबसे बेसिक और नेसेसरी चीज़ है जिसको आपको करना ही है। जो आप पबजी, आप हमेशा कह रहे हैं, चारों तरफ बातें हो रही हैं कि चाइना के ऐप्स को जो है आप अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पबजी है वो तो कोरियन कंपनी का है। तो बच्चों, ये जो साउथ कोरियन कंपनी ने स्टार्ट किया था वो पीसी और लैपटॉप के लिए स्टार्ट किया था, पर इसका जो स्टार्ट मोबाइल वर्जन आया है वो जो है चाइनीज़ कंपनी ने स्टार्ट किया है। उन्होंने जब चाइनीज़ सरकार को इसको परमिशन के लिए भेजा तो चाइनीज़ सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के लिए ये पबजी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये हमारे बच्चों में वॉयलेंस और हिंसक प्रवृत्ति को पैदा करता है, इसीलिए उन्होंने पबजी को बैन कर दिया। पर वो चाइनीज़ कंपनी जो कि शेयर है उसमें आप जो पैसे खर्च करते हैं इसमें, उसका कुछ हिस्सा जो है चाइनीज़ कंपनी को जा रहा है। आप इस गेम में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि आपको ये भी ख्याल नहीं कि ये दूसरे देशों की साजिश भी हो सकती है। कि आज हमारा जो युवा वर्ग है, जिनको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, वो जो है अपना समय बैठ के खाली मोबाइल पे पबजी खेल रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों, बंद करो इस पबजी को खेलना और अपने जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी अच्छी आदतें हैं, उनको याद करो। अपनाओ इन अच्छी आदतों को। जो आपको पहले समय जा चुका है वो वापस नहीं आ सकता, फिर भी एक नई शुरुआत करो। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप बच्चे मेरी बातों को सुनेंगे, इन प्यारी प्यारी आदतों को, अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।